हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के ही डिमांड पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड के कोर सिलेबस के बारे में। मतलब चारों सेमेस्टर में जो डीएलएड के पढ़ाया जाता है, डीएलएड जिसको आप बीटीसी के नाम से जानते हैं, जो कि उसका पुराना नाम है, उसके बारे में देखेंगे। ये मैं आपको क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि जो पेपर है और ये कितने मार्क्स का होता है, ये भी मैं आपको अगर कहेंगे तो बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि सभी पेपर के कितने मार्क्स के होते हैं और क्या पूर्णांक है, वो सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका डीएलएड होता है 2 साल का, वो 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉलम जो है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय और चतुर्थ। आपका जो बीटीसी है या डीएलएड जो है ये 4 सेमेस्टर में होगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेमेस्टर के देखते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर जो है ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट में जो है पहला पेपर जो होता है, इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कहते हैं। फर्स्ट में जो आपको पढ़ना होगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और लगभग यही पेपर बीएड में भी होता है। आपको बता दें कि जो डीएलएड का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा टेट और सी टेट से रिलेटेड है थोड़ा, और बीटी जो आपका बीएड होता है उसमें कुछ जो होता है वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता। उसके बारे में हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक पेपर ये हो गया। दूसरा पेपर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो जिसको आप कहते हैं टीचिंग लर्निंग थ्योरीज पढ़नी होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में उसके बाद आपको सामान्य विषय भी पढ़ने होते हैं, जो कि बीएड में ऐसा नहीं होता है यूजली। उसमें 2 होता है, बस एक सेमेस्टर में होता है। लेकिन ये आपको, आप देख सकते हैं, ये चारों सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। विज्ञान पढ़ना होगा, विज्ञान का एक पेपर होगा आपका, और ये विज्ञान क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक की, हालांकि विज्ञान 6 के बाद से ही स्टार्ट होता है, लेकिन लेवल जो रखा जाता है वो 8 तक मैक्सिमम रखा जाता है, कक्षा 8वीं तक। उसके बाद ऐसे ही चौथा पेपर आपका जो गणित होगा वो भी कक्षा 8 तक के लेवल का होगा। सामाजिक विज्ञान भी कक्षा 8 तक। हिंदी भी होगा, हिंदी मैंडेटरी होता है एक पेपर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो पेपर है, मैं यहाँ पे पांचवा, ये छठवां हो गया, सातवां जो पेपर है ये आपका ऑप्शनल होता है। आपको पहले सेमेस्टर में, पहले और तीसरे में संस्कृत या उर्दू में से कोई एक लेना होगा। मान लीजिए आपने संस्कृत ले लिया तो यहाँ पे भी संस्कृत लेंगे, और दूसरे में और चौथे में अंग्रेजी होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंग्लिश जो होगा एज ए सब्जेक्ट, आपको इससे भी क्वेश्चन आते हैं और उसको करना होता है। कंप्यूटर एजुकेशन भी काफी अच्छा है। कंप्यूटर एजुकेशन से अभी आपका एक पेपर होगा जो लगभग आप देख सकते हैं पहले सेमेस्टर में, दूसरे में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, कंप्यूटर शिक्षा फिर दूसरे में आ जाएगा, दूसरे सेमेस्टर में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये तीसरा और ये चौथा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि पहले और तीसरे में ये इंग्लिश दूसरे और चौथे में था, पहले और तीसरे में संस्कृत उर्दू मैंने बताया था, और इस कॉलम में आप देख सकते हैं इस रो में। उसके बाद कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जो होता है ये इंटरनल होता है। वो जो जिस भी कॉलेज में होंगे वो जो चाहें उसको करा सकते हैं, कोई संगीत का प्रोग्राम या शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य शिक्षा, ऐसी चीजों पे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप मतलब आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ तक आपके पेपर की बात है। इसके बाद जो इंटर्नशिप होती है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस सेमेस्टर में इंटर्नशिप कराएगा। आपको जाके स्कूल्स में पढ़ाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का, और बेसिकली इसी के लिए आप लोग, ये सिलेबस शायद नहीं अवेलेबल, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी। यहाँ पे कोड भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, फिर शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, ये सब बीएड में भी होता है। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सारा पेपर बीएड में आपको मिलेगा, आप चाहे जहां से बीएड करिए। समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास, और शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट होते हैं उसको, उससे संबंधित आपके ये थ्योरेटिकल पेपर है। आपके सभी सेमेस्टर में 2-2 पेपर जो होंगे इससे होंगे। तो आपने देखा कि ये सेमेस्टर सिलेबस है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है फिर से मैं बता दूं, अगर जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं तो वो बीएड का भी मैं सिलेबस जल्दी आप लोगों को बताऊंगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। लेकिन डीएलएड का जो सिलेबस होता है ये ऑल ओवर यूपी का होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग कॉलेज वाइज नहीं होता है, ऑल ओवर यूपी का सेम होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा अंतर, ज्यादा क्या अंतर होता ही नहीं है।
और बीएड में क्या होता है, यूनिवर्सिटी वाइज अंतर हो जाता है, अगर कोई सेमेस्टर है तो उसका अलग ही होगा, ईयरली अलग होगा, साथ ही साथ वैसे भी एकाक पेपर इधर उधर होते हैं। तो ये हमने देखा। आप अगर चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी दिखा दूंगा कि कितने मार्क्स का है, जैसे विज्ञान 50 का है, गणित 50 का है, आपका ये जो पेपर है 75 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल दोनों था ये होंगे। तो ये हम किसी और वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में सारे सेमेस्टर को डिस्कस करा दूंगा। आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी इसकी चलाते हैं सेमेस्टर की, अगर आप करना चाहें तो अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक दें, उसके बाद अगर हम डिसाइड करेंगे जल्द से जल्द जब आपके एडमिशन के बाद हम लोग इसकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।